शवाल के 6 रोजे रखना मुस्तहब है। अहादीस मुबारका में इसकी फजीलत बताई गई है। शवाल के 6 रोजों की फजीलत सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तिरमिज़ी ने अपनी जामे में एक रिवायत नकल की है। हजरत अबू अय्यूब रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने रमजान के रोजे रखे फिर इनके बाद 6 दिन शवाल में रखे तो ऐसा है जैसे दोहर का रोजा, यानी 1 साल पूरे रोजे रखने का इसे सवाब मिलेगा। हजरत सुबान रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने ईद उल फितर के बाद 6 रोजे रख लिए तो उसने पूरे साल का रोजा रखा कि जो एक नेकी लाएगा उसे 10 मिलेगी। तो माह रमजान का रोजा 10 महीने के बराबर हो गया और इन 6 दिनों के बदले में 2 महीने, तो पूरे साल के रोजे हो गए। देखिए, ये उम्मत मोहम्मदिया पर अल्लाह तबारक तआला का खास एहसान है कि एक नेकी पर अल्लाह तबारक तआला 10 गुना सवाब देता है। तो जिसने पूरे रमजान का रोजा रख लिया, गोया कि इसने 10 महीने का रोजा रख लिया, और फिर शवाल के अंदर 6 दिन, तो एक दिन गोया कि 10 दिन रोजे रखने के बराबर हो गए, और 6 दिन गोया कि 60 दिन रोजे रखने के बराबर, और 60 दिन का 2 महीना बनता है। यानी इस तरह कुल 1 साल रोजा रखने के सवाब मिलेगा। यानी जिसने ईद उल फितर के बाद शवाल में 6 दिन रोजे रख लिए, इसे पूरे साल रोजा रखने का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। एक दूसरी रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने रमजान के रोजे रखे फिर इसके बाद 6 दिन शवाल के रोजे रखे तो गुनाहों से ऐसे निकल गया जैसे माँ के पेट से पैदा हुआ, यानी वो गुनाहों से बिल्कुल पाक साफ हो जाता है। शवाल के 6 रोजे यकम शवाल यानी ईद के दिन को छोड़कर शवाल की दूसरी तारीख से लेकर महीने के आखिर तक अलग अलग करके और इकट्ठे दोनों तरह रखे जा सकते हैं। लिहाजा इन रोजों का एहतमाम करना चाहिए। अलबत्ता अगर कोई रोजा ना रखे तो उसे तानो तशनी का निशाना नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये मुस्तहिब रोजा है जिसे रखने पर सवाब है और ना रखने पर कोई मुआवजा नहीं। पूरे शवाल के अंदर आप कभी भी 6 रोजे अगर रख लेंगे तो अहादीस में ये जो फजाइल हैं आप इनके मुस्तहिक हो जाएंगे।